Dear students, now we will start the construction of DFA that accept all strings of A's and B's where the number of A is divisible by 2 से कर सकते हो आप, 3 से कर सकते हो, 4 से, 5 से, जिस जैसे भी क्वेश्चन दिया होगा। और ये भी हो सकता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ B इज डिविजिबल बाय, तो यहाँ पे जो A है इट कैन बी B, और जैसे भी इनपुट दिया गया उसके बेस पे ये हो सकता है, ये A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, जैसे भी दिया गया होगा। राइट, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं जहां पे नंबर ऑफ A शुड बी डिविजिबल बाय 2, तो लैंग्वेज क्या होगी? सॉरी, यहाँ पे हम बाउंडेड है नंबर ऑफ A से कि A कितना होना चाहिए। तो नंबर ऑफ A डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिविजिबल तो 0 भी होगा, मतलब एप्सिलॉन हो सकता है। ये ऐसे देख लीजिए कि लैंग्वेज का जो सेट होगा उसमें 0 कोई भी A ना हो, या 2A हो, 4A, 6A, 8A एंड सो ऑन। राइट, तो 0 का मतलब क्या है? एप्सिलॉन, फिर डबल A हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है ABA, ये हो सकता है BAA, ये हो सकता है। राइट, और क्या हो सकता है? ABAB, ये हो सकता है एंड सो ऑन। यहाँ पे नंबर ऑफ A शुड बी डिविजिबल बाय 2, B क्या है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। तो अब नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे होंगे? सेकंड पॉइंट, तो जितने से आप डिवाइड कर रहे हो, कितने से डिवाइड कर रहे हैं? सपोज करो 2 से, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होगा? जितने से आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड कितने से कर रहे हो? 2 से, तो 2 स्टेट्स रहेंगे। राइट, तो अब हम देखते हैं Q0, और हमें पता है जब हमारी लैंग्वेज में एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है तो इनिशियल फाइनल क्या होता है उसका? सेम। राइट, Q0 पे आपने क्या इनपुट किया? A, कहाँ पहुंचे? Q1। अब A के हो गया। राइट, कितने A होने चाहिए? 2, तो 2A होने चाहिए। तो जैसे ही Q1 पे, अब Q0 पे देखो, Q0 पे A ट्रांजिट करने, A इनपुट करने पे हम कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं? Q1 पे। तो इससे पहले कितने भी B हो सकते हैं, है B या नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता। जब हम आते हैं Q1 पे A अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा, सपोज को सेल्फ लूप लगाया, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रिपल A भी एक्सेप्ट करेगा, ये 4A भी करेगा, ये 5A भी एक्सेप्ट करेगा, दिस एंड दिस नॉट वैलिड, ये वैलिड है। तो इसका मतलब ये लूप हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो क्या करें? वैसे भी आप देखिए कि जैसे ही जब नंबर ऑफ A डिविजिबल बाय 2 हो तो वो कहाँ ट्रांजिट करना चाहिए? हमारा Q0 पे। किस पे ट्रांजिट करना चाहिए? Q0 पे। तो देखिए, आप देखिए 1 2 3 4, अगर आपको 4A एक्सेप्ट कराना है या आपको एक्सेप्ट कराना है ABA, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आप सपोज करो ABA एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो आप कहाँ चलेंगे? Q0 पे क्या इनपुट किया? A, रीचिंग टू Q1 पे क्या इनपुट किया? B। अभी B के लिए हमने ट्रांजिशन नहीं लिया, अब यहाँ पे B ये ट्रांजिशन हो जाएगा। तो देखिए Q1 पे लिया B, तो हम कहाँ रह रहे हैं? Q1 पे, और जैसे ही A मिलेगा वी आर रीचिंग टू Q0, और Q0 इज द फाइनल स्टेट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने जब ये बनाया तो नंबर ऑफ A के लिए बनाया, पहले 2A एक्सेप्ट होना चाहिए, 4A एक्सेप्ट होना चाहिए, 6A एक्सेप्ट होना चाहिए। अब B इन बिटवीन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जब Q1 पे पहुंच गए तो हम तब तक Q1 पे रुकेंगे जब तक B, मतलब हम Q1 पे B के लिए तब तक वहां स्टे करेंगे जब तक हमें A ना मिल जाए। जैसे ही A मिलेगा वी विल रीच टू स्टेट Q0। राइट, तो दिस इज फॉर नंबर ऑफ A डिविजिबल बाय 2। अब सपोज करो ये यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है नंबर ऑफ B डिविजिबल बाय 2, तो देखो B के डिविजिबल के लिए क्या होगा? तो लैंग्वेज क्या होगी? एप्सिलॉन, डबल B हो सकता है, ABB हो सकता है, BBA हो सकता है एंड सो ऑन, जैसे इसका था। तो यहाँ पे भी स्टेट्स कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। इनिशियल फाइनल सेम रहेगा, ये हमारा इनिशियल हो गया। अब एक स्टेट लिया हमने Q1, इस पे हमने B इनपुट किया, हम यहाँ पे पहुंचे। अब B के लिए देखो, B और सेकंड B, जैसे ही B अगर हमारे इवन है, 2 से डिविजिबल है, तो सब Q0 पे पहुंचना चाहिए। 1 2 3 है तो कहाँ रुक गए? Q1 पे। 4 यहाँ पे आ गए। अब इससे पहले कितने भी A हो सकते हैं, और हम Q1 पे तब तक स्टे करेंगे जब तक B ना मिल जाए। तो दिस इज डिविजिबल बाय नंबर ऑफ B डिविजिबल बाय 2। राइट,
तो यहाँ पे हमने क्या क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे हमने लिया है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाय 2, राइट। तो जब भी डिवीजन का केस आएगा तो आपको ये ध्यान रखना सबसे पहले लैंग्वेज और नंबर ऑफ स्टेट्स उतने रहते हैं जितने नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो बाइनरी का डिवीजन है, किसी नंबर का डिवीजन है स्ट्रिंग में, या किसी डेसिमल का डिवीजन है, और या किसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर का डिवीजन है, राइट। नाउ सेकंड और थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट सेकंड थर्ड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो देखिए डिविजिबल बाय 3, तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले लैंग्वेज क्या होगी, एल विल बी नंबर ऑफ ए, किसका डिविजन कर रहे हो आप, नंबर ऑफ एज, ठीक है। तो एल क्या होगा, इट विल बी एप्सिलॉन, इट कैन बी ट्रिपल ए, इट कैन बी ए बी ए, और इट कैन बी ए बी, इट कैन बी बी ए एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पे बाउंड किस पे है कि नंबर ऑफ ए शुड बी डिविजिबल बाय 3, बी क्या है वो मैटर नहीं करता। तो देखिए नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, सेकंड नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएगा जितने से आप डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 3, राइट। अब देखिए कैसे बनेगा, Q0, Q1 एंड Q2। इनिशियल फाइनल कौन सा रहेगा, ये हमारा Q0 रहेगा, राइट। अब Q0 इसलिए कि एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है इसलिए Q0 है, और 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स। अब आपको काउंट क्या करना है, 3A काउंट करना है। एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गया तो 3A, मतलब 1 Q0 पे इनपुट किया Q1, एंड Q1 पे A इनपुट किया, कहाँ पे पहुंचे Q2, एंड Q2 से हमने A इनपुट किया, कहाँ पहुंच गए Q0, राइट। अब ये हमारा नंबर ऑफ एज जितने भी होंगे वो 3 से डिविजिबल के लिए बन गया है। अब देखिए आप जस्ट 3 एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, सेकंड ए एक्सेप्ट कराओगे तो 1 2 कहाँ रुके हम, Q0 पे A इनपुट किया Q1, और Q1 पे A इनपुट किया, कहाँ पहुंचे Q2। Q2 इज नॉट फाइनल स्टेट। अब हम ट्रिपल ए एक्सेप्ट कराना चाहते हैं सपोज, तो Q0 पे A इनपुट किया Q1, Q1 पे A इनपुट किया Q2, एंड Q2 पे फिर से A इनपुट किया, कहाँ पहुंचे Q0, एंड Q0 इज द फाइनल स्टेट। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, बी कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ बीज यहाँ पे हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ बीज यहाँ पे भी हो सकते हैं, और एनी नंबर ऑफ बीज यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो दिस इज द DFF फॉर डिविजिबल बाय 3। अब सपोज करो हम बनाते हैं डिविजिबल बाय 4 के लिए, ऐसे ही जैसे ये बनाया, तो हम किसके लिए बनाते हैं, मैं बी के लिए बना देता हूँ। द नंबर ऑफ बी, यस थर्ड वाला देख लेते हैं, number of bees in each string divisible by 4, right, over, right। तो अब देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा हमने सॉल्यूशन लिया, देखा इसमें क्या, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा आपका लैंग्वेज, फर्स्ट पॉइंट, एल विल बी एप्सिलॉन, या नंबर ऑफ बी कितने होने चाहिए 4, A 1 2 3 4, 1 2 3 4 A, राइट, एंड A 1 2 3, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो आपको नंबर ऑफ बी कितने हैं 4, तो सबसे पहले ये हो गया। 2 क्या होगा, स्टेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स, इट विल बी 4। तो क्या होगा देखो, Q0 इनिशियल फाइनल क्या रहेगा सेम, नंबर ऑफ बी कितने हैं 4, तो पहले 4 के लिए बना लीजिए, 4 पे एक्सेप्टेंस दिखा दीजिए, Q2, देन B Q3, कितने हो गए 1 2 3, और जैसे ही 4 वाला मिलेगा मुझे,
तो आई विल रीच टू क्यू नॉट स्टेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्सेप्ट हुआ, अब यहाँ पे जो एक्सेप्ट होगा 4 भी होंगे, 8 भी होंगे, इस तरीके से होंगे। इससे कम अगर होगा तो वो कहीं ना कहीं ऐसी स्टेट पे रुक जाएगा जो फाइनल स्टेट नहीं है। अब आपको पता है इनके बीच में इन बिटवीन कितने भी ए हो सकते हैं, यहाँ पे भी कितने ए हो सकते हैं और यहाँ पे भी कितने ए हो सकते हैं। तो कुछ ऑटोमेटा के लिए आपको शॉर्टकट्स ध्यान रखना है। जैसे डिवीजन के लिए केस है तो पहले आप बनाइए जितने से आप डिवाइड करें, उसके बाद ए का जो ट्रांजिशन है या बी का जो ट्रांजिशन है कितना भी आप दिखा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं अब डिविजिबल बाय 5। फोर्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ इज डिविजिबल बाय 5। देखिए कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, ये था डिविजिबल बाय 5, फोर्थ वाला। देखिए अब डिविजिबल 5 में क्या होगा, नंबर ऑफ ए इज इन ईच स्ट्रिंग is divisible by 5। राइट, तो अब इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। सबसे पहले कैसी मशीन बनेगी, सबसे पहले यू विल डिसाइड लैंग्वेज क्या होगी, एप्सिलॉन क्या हो सकता है 5a, ठीक है, b a 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 b या a b a b a b a a 1 2 3 4 5, राइट एंड सो ऑन, ऐसा कुछ। तो अब सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स। यू विल डिसाइड द नंबर ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स क्या होंगे, स्टेट्स हमारे होंगे कितने 5, राइट। तो आप थर्ड क्या करोगे, डीएफए डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो डीएफए डिजाइन करेंगे, स्टेट्स कितने हो गए, क्यू नॉट पहले 5 ए के लिए 5 के लिए बना लीजिए। इनिशियल फाइनल क्या रहेगा हमारा, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रहेंगे, सेम, ए Q1 A Q2 A Q1 A Q2 A Q3 A Q4। तो कितने एज हो गए, 1 2 3 4, और जैसे ही 5A मिलेगा यू विल रीच टू फाइनल स्टेट, राइट। और आपको पता है अब क्या करना है, हर एक स्टेट पे हर एक के लिए ट्रांजिशन एग्जिस्ट करना चाहिए इनपुट के लिए। तो अब हम क्या दिखा सकते हैं, इन बिटवीन कितने भी बीज इनके बीच में हो सकते हैं। अब आप सपोज करो ये वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराना है, क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चेक करना है, ए बी ए बी ए बी ए ए। तो देखो क्या होगा, क्यू नॉट पे हमने क्या इनपुट किया, ए रीच टू Q1, Q1 पे भी इनपुट किया तो Q1 पे ही है। फिर क्या आता है, ए Q2, Q2 पे B Q2, फिर क्या आता है ए Q3, Q3 पे फिर क्या हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B, तो हम कहाँ रहते हैं Q3, और Q3 पे A आता है तो हम कहाँ पहुँचते हैं Q4, और Q4 पे A आता है तो कहाँ पहुँचते हैं Q0, एंड Q0 इज द फाइनल स्टेट। So the string is accepted, right? So this is all about the number of strings divisible by 3 और 4 जैसे भी आपको दिया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि आपको कुछ ऐसा दिया होता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिजाइन द क्वेश्चन, देखिए डिजाइन अ FA for the language क्या क्वेश्चन हो सकता है कि आपका L कैन बी, L क्या दी गई है कि नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग, नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग W mod 3 equal to 0 over
सिग्मा, या कभी कभी ऐसे क्या होता है कि ऐसे करके दिया होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 0 कोमा सिग्मा यहीं पे या ब्रैकेट में यहीं पे दिया होता है, a कोमा b का स्टार और ये, राइट। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज दी गई है जिसमें नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग w मोड 3, मोड 3 मतलब डिविजिबल बाय 3, राइट। अगर दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, लैंग्वेज क्या हो सकती है, l, देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग w मोड 3 इक्वल्स टू 1, और इनपुट सिंबल है a कोमा b। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग w मोड 1 मतलब जहाँ पे रिमाइंडर 1 है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा था 0, मतलब दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1। तो देखिए इसके लिए रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो फाइनल स्टेट बनेगी वो 1 बनेगी। तो लैंग्वेज क्या होगी हमारी डिविजिबल बाय 1 के लिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1, इट मीन्स 0 तो रहेगा नहीं, एप्सिलॉन तो रहेगा नहीं, 0 से डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर 0 ही आता है। तो क्या रहेगा, क्या लैंग्वेज होती है रिमाइंडर बनाएगा, एक तो 1 होगा मतलब सिंगल ए हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 4a हो सकते हैं, राइट, फिर क्या हो सकता है 6 7a हो सकते हैं, एंड सो ऑन, और एनी एज और बीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब जैसे l क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है l इक्वल्स टू a हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, राइट, और एनी कॉम्बिनेशन जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। तो स्टेट्स उतने ही रहने जितने 3 हैं, तो क्या हो जाएगा Q0 A Q1, राइट। नाउ दिस Q1 विल बी अवर फाइनल स्टेट, क्योंकि इसी पे रिमाइंडर 1 आएगा। अब देखिए बट आपको करना कितना है, 3 के लिए डिविजिबल है तो स्टेट कितने रहेंगे 3 रहेंगे, बट ये जो वापस जाएगा वो इसी के पास जाएगा। चेक करते हैं कैसे, देखते हैं कि 4a एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। ये तो 5 हो गए, 4a एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। तो Q0 पे a इनपुट किया रीच टू Q1, Q1 पे a इनपुट किया रीच टू Q2, और Q2 पे a इनपुट किया रीच टू Q0, और Q0 पे a इनपुट किया तो रीच टू Q1, एंड Q1 इज द फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे जो भी दिया गया होगा आपको, ये जो आपको यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया होगा कि मोड इक्वल टू 1, मोड इक्वल टू 2, तो वो उसका फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। जैसे मैं अब अगर एक लैंग्वेज लेता हूँ, मैंने लिखा थर्ड क्वेश्चन, देखिए l इक्वल्स टू नंबर ऑफ b इन स्ट्रिंग w मोड 5 इक्वल्स टू 2, और इनपुट सिंबल क्या दिया है हमें a कोमा b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ b शुड बी डिविजिबल बाय 5, बट वो सारे डिविजिबल हैं जहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो स्टेट तो हमारे 5 रहेंगे, बट फाइनल कौन सा रहेगा, स्टेट नंबर 2 बनेगा। सेम वैसे ही जैसे आपने डिविजिबल 5 का ये बनाया है यहाँ पे, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये अब उस टाइम पे ये फाइनल स्टेट नहीं होगा। कौन सा फाइनल स्टेट होगा, हमारा Q2 फाइनल स्टेट होगा। कौन सा होगा, Q2। अब देखो यहाँ पे हमने ये बना तो दिया था, ये जो बनाया था, बट इसमें B के ट्रांजिशन नहीं दिखाए थे, तो B के ट्रांजिशन भी रहेंगे इन बिटवीन, राइट। तो हमने जो ये दिखाया था, तो इस तरीके से, तो आप इस तरीके से आप सारे ट्राई कर सकते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये था पूरा हमारा डिवीजन प्रोसेस बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग, जहाँ पे आपको कोई स्ट्रिंग दिया गया था जिसमें नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाय 3, 4, 5 जो था, जैसे भी था। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट डीएफए दैट एक्सेप्ट। तो ये सारे पैटर्न मैंने आपको बताए हैं। नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, और कैसे उनका क्या मेथड रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, राइट।